आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन दोनों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। राशि और लगन दोनों से अलग अलग क्या प्रभाव रहेगा आपकी सेहत पर, आपके स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका भाग्य, इस महीने का सक्सेस मंत्रा और इस महीने की शुभ तिथियां, और साथ ही साथ दशा अंतरदशा पर भी हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की चाल। शनि, सूर्य, बुध आपके चौथे भाव में है। सूर्य 15 मार्च को, बुध 16 मार्च को मीन राशि में चले जाएंगे, जहां पर बुध नीच हो जाते हैं। बृहस्पति और शुक्र पहले से ही आपके पंचम भाव में मौजूद है मीन राशि में। बृहस्पति यहां अपनी राशि में है, शुक्र अपनी उच्च राशि में है। 12 मार्च को शुक्र चले जाएंगे छठे भाव में राहु के साथ, मेष राशि में युति योग बनाएंगे। मंगल आपके सप्तम भाव वृषभ राशि में है, मंगल भी 12 मार्च को अष्टम भाव में चले जाएंगे। चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी है और केतु आपके द्वादश भाव में तुला राशि में। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहूंगा कि गोचर कभी भी अपना स्वतंत्र फल नहीं दे सकता है। गोचर का जो फल है वो आपकी अपनी कुंडली पर आधारित होता है, इसीलिए पर्सन टू पर्सन हमेशा ही जो गोचर का फल है वो वेरी करता है। तो ये थोड़ा सा एक नियम हमेशा याद रखें। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की, कि वृश्चिक राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। यानी जिनका भी चंद्रमा जन्म के समय वृश्चिक राशि में था, उनकी बात कर रहा हूं। वृश्चिक राशि पर इस समय तीन ग्रहों की दृष्टि है। मंगल की अपनी दृष्टि है, मंगल राशिपति है। गुरु की शुभ दृष्टि है और साथ ही साथ शनि की भी दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि के प्रभाव स्वरूप थोड़ा सा स्वास्थ्य ढीला रह सकता है। शनि वायु तत्व के ग्रह, तो वायु जनित विकार पैदा करते हैं, या हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, या बैकएक की प्रॉब्लम, कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। लेकिन मंगल और गुरु, मंगल की अपनी राशि पर दृष्टि है, गुरु की शुभ दृष्टि है, तो ऐसे में स्वास्थ्य लाभ भी बहुत जल्दी होगा। लेकिन 12 मार्च को मंगल जाने वाले हैं अष्टम भाव में और अपनी शत्रु राशि में, तो यहां पे थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। चोट, दुर्घटना या सर्जरी आदि के योग बना सकते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके कारोबार की बात करें, बिजनेस की बात करें, जॉब की बात करें, तो दशम भाव पर इस समय मंगल की दृष्टि है चौथी, शनि की और सूर्य की भी दृष्टि है। सूर्य और शनि का युति योग चौथे भाव में है और दशम भाव पर दोनों की समान रूप से दृष्टि पड़ रही है। तो सूर्य और शनि का यह जो युति योग है आपका, क्योंकि सूर्य दशम भाव के स्वामी है, तो 15 मार्च तक इन दोनों का युति योग भी है, शनि की दृष्टि भी है। तो कार्य थोड़े धीरे धीरे, धीमी गति से चलेंगे। यानी आपके जो कार्य हैं उनमें शनि की दृष्टि के फलस्वरूप, और इस समय तो वैसे भी सूर्य शनि इकट्ठे हैं, तो कार्य जो व्यापार है, जो नौकरी है, उसमें बहुत धीमी गति से आपके कार्य पूर्ण होंगे। ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा, कार्यों में रुकावट, बाधाएं आती रहेंगी। हालांकि राशिपति मंगल की दृष्टि है, थोड़ा पराक्रम भी दिखाना पड़ेगा, यानी मेहनत करेंगे तो कार्य सफल भी होंगे। तो ये महीना जब तक अभी शनि देव की दृष्टि रहेगी, जब तक, क्योंकि शनि देव अभी लंबे समय तक रहेंगे कुंभ राशि में, तो दशम भाव पर जो शनि देव की दृष्टि है ये कहीं ना कहीं आपके व्यापार को धीमा करती है। हाँ, जिनका व्यापार ही धीमी गति से चलने वाला है, लॉन्ग टर्म जिनका व्यापार चलता है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन डे टू डे जिनका व्यापार चलता है उनके लिए व्यापार थोड़ा धीमी गति वाला रह सकता है। आमदनी की बात करें, इनकम की बात करें, तो मंगल की 12 मार्च के बाद से
धन और लाभ दोनों जगह दृष्टि है और गुरु भी पंचम भाव से लाभ स्थान पर दृष्टि जमाए बैठे हैं, तो आमदनी ठीक ठाक चलती रहेगी। 12 मार्च के बाद मंगल की जब धन और लाभ दोनों जगह पर दृष्टि आएगी तो आपके पराक्रम से, आपकी मेहनत से, आपके बाहुबल से, आपकी जो हार्ड वर्क है उससे आपके धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। यानी आपको मेहनत जबरदस्त करनी पड़ेगी, तब जाकर के आमदनी के मार्ग या इनकम के जो सोर्स हैं वो आपके जनरेट होंगे। तो यहां पे थोड़ा आपको मेहनत मशक्कत के लिए तैयार रहना होगा। आपके शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव में बृहस्पति चल रहे हैं, बृहस्पति अपनी राशि में, शुक्र भी 12 मार्च तक उच्च के रहेंगे, तो पढ़ाई में आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। 12 मार्च के बाद भी बुध 16 मार्च को आएंगे, पंचम भाव में नीच के होंगे, लेकिन उससे पहले पहले पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों का समय बहुत अनुकूल रहेगा। और इसके अलावा न केवल पढ़ाई, संतान की तरफ से भी शुभ समाचार या संतान की प्रगति और तरक्की में सहायक होंगे, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। लेकिन 16 मार्च को बुध जो है पंचम भाव में अपनी नीच राशि में आने वाले, तो बुद्धि जो है आपकी नीच कार्यों में या गलत कार्यों में, गलत दिशा में भटक सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आपके पारिवारिक सुख की बात करें, दांपत्य सुख की बात करें, तो सूर्य और शनि का चौथे भाव में युति योग है। मंगल भी आपके राशिपति हैं लेकिन सप्तम भाव में बैठे हैं, तो जो इस महीने का फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा सा कलहपूर्ण हो सकता है। पारिवारिक सुख में तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है, क्योंकि चौथा भाव जो है ये पारिवारिक सुख और सुख स्थान माना गया है। और सूर्य शनि का यहाँ पे युति योग, मंगल का सप्तम में जो स्थिति है वो आपके लिए कष्टकारी हो सकती है, दांपत्य जीवन में कड़वाहट या अनबन करा सकती है। लेकिन इस महीने के उत्तरार्ध यानी 15 मार्च के बाद से स्थितियां जो है थोड़ी सी पहले से बेहतर होंगी। भाग्य की बात करें तो आपके भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी, गुरु अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, तो भाग्य समय समय पर आपका साथ देता रहेगा। यानी भाग्य का, पिता का भरपूर समर्थन, सहयोग आपको मिलता रहेगा। छठे भाव में राहु बैठे हैं, शत्रु दमन करते रहेंगे, यानी शत्रु दबे रहेंगे आपके सामने। तो ये तो था वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लगन वालों के लिए कि वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो अगर आपका वृश्चिक लगन है तो ध्यान से, गौर से सुनिएगा। और हां, जब भी लगन की बात होगी तो दशा अंतरदशा का ध्यान जरूर रखना है। तो सबसे पहले हम लग्नेश मंगल से शुरुआत करेंगे। जिनको भी वृश्चिक लगन वालों को मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, मंगल आपके लिए कैसा फल देने वाले हैं। लगन के स्वामी, छठे भाव के स्वामी मंगल सप्तम भाव में है, और मंगल सप्तम भाव में कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन के लिए दिक्कत पैदा करते हैं। मगर मंगल मृगशिर नक्षत्र में होंगे, मंगल अपने नक्षत्र में है। अब देखिए, लग्नेश और षष्ठेश मंगल स्वयं अपने नक्षत्र में, यानी आपके कार्य आपकी मेहनत से, आपके हार्ड वर्क से पूर्ण होंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी। मगर मेहनत का पूरा आपको जोर लगाना पड़ेगा, यानी हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा। छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो यहां पे आपके शत्रु दबे रहेंगे। इसके अलावा आपको नौकरी में सुविधा, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, लेकिन दांपत्य जीवन के लिए मंगल नक्षत्र के हिसाब से भी शुभ नहीं है। मंगल 12 मार्च को मिथुन राशि अष्टम भाव में चले जाएंगे, चोट आदि के योग, और 27 मार्च को मंगल चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। राहु छठे भाव में बैठे हैं। ऋण, रोग और शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे, यानी ऋण की सुविधा आपको प्राप्त करवाते हैं, शत्रु दबे रहेंगे, और साथ ही साथ रोग से भी मुक्ति दिलवाते हैं, मगर यहां पर भी दांपत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं। तो मंगल की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से रहेगी। मंगल के बाद हम बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके तृतीय और चौथे भाव के स्वामी, तीसरे और चौथे भाव के स्वामी है शनिदेव, और शनि भी मंगल के ही नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है। तो मंगल, क्योंकि आपके शनि की दशा अंतरदशा में मंगल का फल देंगे, तो शनि जो है, शनि की दशा अंतरदशा में आपकी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। लेकिन यहां पे भी आपके दांपत्य जीवन के लिए बढ़िया नहीं है।
14 मार्च को शनिदेव जाने वाले हैं शतभिषा राहु के नक्षत्र में। राहु आपके छठे भाव में है, तो यहां पे एक तो शनि की दृष्टि भी राहु पे होगी, तो यहां पे क्या होगा, शत्रुओं का नाश करेंगे, आपको ऋण आदि की सुविधा प्राप्त करवाएंगे, और साथ ही साथ छठा भाव जो है नौकरी में भी आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत करेंगे। तो शनिदेव आपके लिए कुछ इस प्रकार से फल देंगे। सूर्य की बात कर लें कि सूर्य की दशा अंतरदशा कैसा फल देने वाली है। सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी है, लेकिन राहु के नक्षत्र में। हालांकि दोनों परम शत्रु हैं, लेकिन दशमेश का छठे भाव के नक्षत्र में जाना, यानी राहु के नक्षत्र में जाना, आपके कार्यों में थोड़ा विघ्न और रुकावट पैदा करता है। शत्रु पक्ष आपको परेशानी दे सकता है, और सेहत और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद 5 मार्च को सूर्य चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में, और गुरु सूर्य दोनों ही परस्पर मित्र हैं। आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत होगा, संतान की तरक्की प्रगति, इसके अलावा शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा, और आपको लव लाइफ भी बढ़िया चलेगी। 15 मार्च को सूर्य चले जाएंगे मीन राशि में, और 18 मार्च को सूर्य चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में। अब शनि और सूर्य दोनों परस्पर शत्रु हैं, तो जैसे ही सूर्य शनि के नक्षत्र में जाएंगे, किसी निकट भाई बंधु से अनबन करा सकते हैं, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में बाधा या रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य का फल प्राप्त होगा। इसी तरह बुध की बात कर ले, बुध आपको कैसा फल देने वाले हैं, बुध की दशा अंतरदशा कैसी रहेगी। बुध भी 1 मार्च को धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। नौकरी में अनुकूलता, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, मान सम्मान की प्राप्ति, आर्थिक पक्ष मजबूत करते हैं। 3 मार्च को बुध भी राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे, और राहु और बुध दोनों परस्पर मित्र ग्रह माने गए हैं, तो ऐसे में ऋण रोग और शत्रु तीनों का नाश करते हैं। शत्रु नाश करेंगे, ऋण की सुविधा प्राप्त कराएंगे, और रोग नाश भी करेंगे। इसके बाद 10 मार्च को बुध चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। दोनों शत्रु हैं, लेकिन यहां पे गुरु जो हैं धनेश हैं और पंचमेश हैं, तो बुध भी अब शुभ फल प्रदान करेंगे, यानी आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन स्थिति आपकी मजबूत होगी, संतान पक्ष की तरफ से आपको शुभ समाचार, शुभ फल प्राप्त होंगे, तो बुध का फल बढ़िया रहेगा। 16 मार्च को बुध जाने वाले मीन राशि अपनी नीच राशि में, और बुध 17 मार्च को चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में। अब बुध अपने परम मित्र शनि के नक्षत्र में है, तो आपके भागा दौड़ी को बढ़ाते हैं, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता प्रदान करते हैं, पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। फिर 24 मार्च को बुध अपने स्वयं के नक्षत्र में आने वाले हैं, और बुध अष्टम और लाभ के स्वामी है, यानी अचानक धन लाभ, पैतृक संपदा, इंश्योरेंस क्लेम आदि दिलवाते हैं, और सर्व कार्यों में सफलता भी दिलवाते हैं। तो बुध की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से रहेगी। बृहस्पति की बात कर लें कि बृहस्पति की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है। तो बृहस्पति धनेश और पंचमेश और बुध के नक्षत्र में, और बुध कौन है, अष्टम और लाभ के स्वामी। तो धनेश और पंचमेश का अष्टम और लाभ के नक्षत्र में जाना, यानी धन लाभ होगा, अचानक होगा, पैतृक संपदा से हो सकता है, इंश्योरेंस क्लेम से हो सकता है, गुप्त धन, मरा हुआ धन, फंसा हुआ धन आपको वापस मिल सकता है, और कार्यों में भी सफलता मिलती है। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा भी कुछ यूं रहने वाली है। इसी तरह शुक्र की बात कर लें, शुक्र की दशा अंतरदशा, शुक्र मीन राशि में है, उच्च के हैं। 1 मार्च को शुक्र भी बुध के ही नक्षत्र में होंगे, तो वही सब फल प्रदान करेंगे जो बुध के अंतर्गत मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यानी आपको रुका हुआ फंसा हुआ धन मिल सकता है, अचानक धन, पैतृक संपदा, कार्यों में सफलता। 12 मार्च को शुक्र केतु के नक्षत्र में जाने वाले हैं। केतु आपके 12वें भाव में, सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रहे, और खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। 23 मार्च को शुक्र चले जाएंगे भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में, यानी स्वयं अपने नक्षत्र में। सप्तम और द्वादश के स्वामी शुक्र व्यापार की वृद्धि करते हैं, नई नई इन्वेस्टमेंट्स और खर्चों की अधिकता को बढ़ाते हैं। इसी तरह राहु की बात कर लें, राहु की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। राहु छठे भाव में है, मंगल की राशि में है, और केतु के नक्षत्र में है। राहु कारोबारी स्थिति के लिए बढ़िया है, राहु की दशा कारोबार में अच्छा रहेगा, आपकी व्यापारिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन सेहत के लिए और
आपके दाम्पत्य सुख के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। यानी राहु की दशा अंतरदशा में आपका दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी है आपके। अब चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुभ है, अपनी राशि में यानी भाग्य स्थान में है, उच्च राशि में है यानी सप्तम भाव में है, केंद्र में है, या मित्र राशियों में है, तो ऐसे में चंद्रमा आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे, फॉरेन सेटलमेंट करा सकते हैं, पिता से पूरा सुख सहयोग मिलेगा और पैतृक संपदा भी दिलवा सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं है तो विपरीत फल प्राप्त होंगे। इसी तरह केतु आपको कैसा फल देंगे, तो केतु की दशा अंतरदशा, केतु आपके 12वें भाव में, शुक्र की राशि में, राहु के नक्षत्र में है, तो केतु भी व्यापारिक स्थिति के लिए बहुत बढ़िया है, लंबी लंबी यात्राएं करवा सकते हैं, लंबी लंबी इन्वेस्टमेंट्स करवा सकते हैं। लेकिन केतु दाम्पत्य जीवन के लिए केतु भी शुभ नहीं है, यानी पारिवारिक जीवन में उथल पुथल और तनाव पैदा करते हैं। तो ये तो था दोस्तों आपके वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन दोनों का फल मार्च के महीने में। अब हम बात करेंगे आपके सक्सेस मंत्रा की। तो इस महीने का सक्सेस मंत्रा क्या है? देखिए, इस महीने सबसे ज्यादा खराब स्थिति सूर्य और शनि का युति योग है आपके 4थे भाव में, और साथ ही साथ राहु और केतु भी आपके पारिवारिक जीवन के लिए शुभ नहीं है। तो ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए? बहुत सरल उपाय, आपके आसपास कोई भी पार्क हो वहां जाइए, और काले कीड़े बहुत आसानी से पार्क में पेड़ों के झाड़ियों के नीचे मिल जाते हैं, तो उन्हें शक्कर आदि डालते रहे, यानी काले कीड़ों को मीठा डालें, शक्कर डालें, गुड़ डालें, चीनी डालें, बिस्किट डाल दें, मीठे बिस्किट डाल दें। तो ये उपाय करते रहें। और इस महीने की आपकी लकी डेट्स कौन कौन सी हैं? तो इस महीने 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 21, 22, 26, 27 और 31 मार्च, ये तिथियां आपके लिए शुभ हैं, यानी इन तिथियों में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।